कहानी वहां रुकी थी जहां अंधेरा गहरा रहा था और एक बंद दरवाजे के पीछे बरमूडा का भविष्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो पिछली बार हमने कहाँ छोड़ा था? हाँ, एडम एक जाल में फंस चुका था। धोखा, मौत, सब कुछ उसे चारों तरफ से घेर चुका था और हर उम्मीद दम तोड़ रही थी। उसे अपने पिता की एक भूली बिसरी कहानी याद आई और वो कहानी उसे खींचकर ले गई एक ऐसी जगह जो हकीकत लग ही नहीं रही थी। एक सीक्रेट हाईटेक बंकर, और उस बंकर के बीचों बीच एक और रहस्यमयी दरवाजा। और ठीक जब वो दरवाजा खुलने वाला था, एक आवाज गूंजी। एक ठंडी, बेजान आवाज। जानी पहचानी तो थी, पर उसमें वो अपनेपन वाली बात नहीं थी। मतलब साफ था, एडम एक जाल से निकलकर सीधे दूसरे में जा फंसा था। तो आज की कहानी में हम देखेंगे कि उस दरवाजे के पार क्या है, प्रोजेक्ट आर्क का असली राज क्या है, एडम की पहचान का वो सच जो उसे हिलाकर रख देगा, और फिर होगी अस्तित्व की लड़ाई। और आखिर में हम मिलेंगे उस शैतान से जो पर्दे के पीछे बैठ के ये सारा खेल रचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। दरवाजे के उस पार आखिर क्या है? वो दरवाजा एक जोर की हिस की आवाज के साथ खुलता है। अंदर अंधेरे में कोई खड़ा है, एक साया। पर ये साया दोस्त है या फिर कोई नया दुश्मन? लेकिन एक मिनट, वो कोई इंसान है ही नहीं। वो तो बस रोशनी और कोड से बनी एक परछाई है, एक होलोग्राफ। जीता जागता तो लग रहा है, पर उसमें जान नहीं है। ये है द गार्डियन, इस बंकर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्टर। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। इसे बनाया गया है एडम के पिता की चेतना, उनकी यादों से। तभी तो वो आवाज इतनी जानी पहचानी लगी थी, पर उसमें कोई एहसास, कोई भावना नहीं थी। एडम अभी इस सच्चाई को हजम करने की कोशिश ही कर रहा था कि बंकर में चारों तरफ लाल बत्तियां जलने बुझने लगती हैं, सायरन का शोर गूंज उठता है, और गार्डियन की आवाज में पहली बार एक अर्जेंसी थी। चेतावनी, बंकर की सुरक्षा भंग हो चुकी है, हमला बस होने ही वाला है। हमला तो ठीक है, पर सवाल यह है कि यह सब हो क्यों रहा है? आखिर यह प्रोजेक्ट आर्क है क्या चीज? गार्डियन जो कहानी सुनाता है वो एडम के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसके पिता कोई आम मछुआरे नहीं थे, वो दी ऑर्डर नाम की एक गुप्त संगठन के कमांडर थे। एक ऐसा संगठन जो सदियों से बरमूडा को एक बहुत पुराने छिपे हुए दुश्मन से बचाता आ रहा था। और प्रोजेक्ट आर्क जो 25 साल पहले शुरू हुआ था, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। और फिर गार्डियन वो बात कहता है जो एडम की पूरी दुनिया को, उसके पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। तुम्हारे पिता एक मछुआरे नहीं थे कमांडर, वो एक योद्धा थे, और ये उनकी विरासत है। मतलब एडम की पूरी जिंदगी, सब कुछ एक झूठ था। पिता की सच्चाई तो पता चल गई, पर अब बारी थी एडम की अपनी सच्चाई जानने की। वो कौन था? एडम के दिमाग में एक बवंडर चल रहा था। अब तक वो खुद को क्या समझता था? एक राजा का बेटा, धोखे का शिकार, अकेला, भागा हुआ। लेकिन गार्डियन ने बताया कि सच कुछ और ही है। वो किसी प्राचीन वंश का आखिरी चिराग है, एक ऐसा वंश जिसके खून में ही उस दुश्मन को हराने की ताकत है। वो भागा हुआ राजकुमार नहीं, बल्कि बरमूडा की आखिरी उम्मीद है। और जैसे ही उसे ये सच पता चलता है, लड़ाई दरवाजे तक आ पहुंचती है। अब सोचने का टाइम खत्म, अब लड़ने का वक्त था। बंकर के सिस्टम्स चीख चीख कर खतरे का सिग्नल दे रहे हैं। दुश्मन अंदर घुस चुका है, ईस्ट विंग की दीवारें टूट चुकी हैं, इंटेग्रिटी सिर्फ 30% बची है। अगर उन्हें कोर तक पहुंचने से नहीं रोका तो सब खत्म। गार्डियन के निर्देशों के साथ एडम ने मोर्चा संभाला। वो भागा हुआ लड़का अब कमांडर बन चुका था। मेन गेट सील करो, ऑटो टर्रेट्स एक्टिवेट करो, सारी बची हुई पावर को कोर की शील्ड पर डाइवर्ट करो। हर एक फैसला जिंदगी और मौत का फैसला था। लेकिन दुश्मन की एक टुकड़ी डिफेंस को तोड़कर कोर के बहुत बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। कोई रास्ता नहीं बचा था, और तभी गार्डियन की शांत आवाज गूंजती है, प्रोटोकॉल 0 सक्रिय, अलविदा कमांडर। और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कॉरिडोर तबाह हो जाता है। गार्डियन ने कोर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। धमाके के बाद सन्नाटा। एडम को लगा लड़ाई खत्म हो गई, वो जीत गया। पर असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। धूल धीरे धीरे बैठ रही है, बंकर में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई दुश्मन नहीं दिख रहा। एंड्रू की सेना खत्म हो चुकी थी। एडम बच गया था, या शायद उसे ऐसा लग रहा था। तभी बंकर के कॉम सिस्टम पर एक नई आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जिसमें जरा भी घबराहट नहीं थी,
बल्कि वो मजे ले रही थी। आवाज कहती है, काफी प्रभावशाली, तुमने मेरे सबसे अच्छे मोहरे को रास्ते से हटा दिया। अब असली खेल शुरू होगा। एंड्रू तो सिर्फ एक मोहरा था। सोचिए जरा, इसका मतलब एडम की हर जीत, उसका हर संघर्ष, सब कुछ किसी और के बड़े प्लान का हिस्सा था, एक ऐसे दुश्मन का जो अब तक परछाई में छिपा था। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर जीत बस एक जाल थी, तो फिर असली लड़ाई है क्या? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगली कड़ी में।